कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी गद्य साहित्य का गद्य साहित्य का इतिहास श्रृंखला के अंतर्गत अगला भाग लेकर। तो इसमें गद्य की विधाएं चल रही हैं। तो गद्य की विधाएं आप पीछे पढ़ चुके हैं, उसी में शेष जो हैं वह आगे हैं। रिपोतार्ज आज के भाग में देखिए, पहला है रिपोतार्ज। जिस गद्य रचना में किसी घटना का दृष्टांत विवरण प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जाता है उसे रिपोतार्ज कहते हैं। रिपोतार्ज आंखों देखी घटना होती है, यानी आपने जैसा देखा उसका आप वर्णन करें रिपोर्ट की तरह, जिसे कलात्मक व साहित्यिक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसकी शैली वर्णनात्मक यानी वर्णन करने वाली होती है, उसके बारे में विस्तार से दिया जाता है ताकि कोई भी उसका पहलू छूटे ना। उल्लेखनीय होती है, जिसमें तीक्ष्णता, आत्मीयता, सहजता का विशिष्ट महत्व होता है। तीक्ष्णता यानी उसमें धार होती है जो प्रभावशाली हो, आत्मीयता भी होती है और सहजता भी होती है ताकि समझ में आए, विशिष्ट महत्व भी इसका होता है। इसमें लेखक प्राप्त विषय को सहजता एवं रोचकता से पाठक को हृदयंगम कराने में सक्षम होता है। विष्णु प्रभाकर, प्रकाश चंद्रगुप्त, प्रभाकर माधवी आदि ने विनम्र तथा रमणीय रिपोतार्ज का सृजन किया है। शिवदान सिंह चौहान कृत लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोतार्ज माना जाता है। ये आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि हिंदी का प्रथम रिपोतार्ज कौन है, तो इसका उत्तर आपको यहाँ से 2-3 प्रश्न बन जाएंगे। प्रमुख लेखक व उनके रिपोतार्ज, तो इधर लेखक हैं, इधर रिपोतार्ज रचना है। धर्मवीर भारती की है। अनकही कहानी, युद्ध यात्रा, रांगे, राघव, तूफानों के बीच, प्रकाश चंद्रगुप्त, स्वराज्य भवन, अल्मोड़े का बाजार, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, क्षण बोले कण मुस्काए, शमशेर बहादुर सिंह, प्लाट का मोर्चा। अब अगला है आपका पत्र साहित्य। तो जब कोई रचनाकार अपने किसी मित्र, परिचित अथवा घनिष्ठ व्यक्ति को अपने संबंध में या किसी व्यक्ति विशेष अथवा महत्वपूर्ण समस्या के संबंध में उसकी व स्वयं की सामाजिक भावात्मक स्थिति को ध्यान में रखकर तथा उसके प्रति विशेष आदर सम्मान की भाव प्रस्तुत करते हुए निजी तौर पर पत्र उत्कीर्ण कर भेजता है। उत्कीर्ण यानी उकेरना अर्थात लिखना, और बदले में प्रतिवचन की उम्मीद रखता है, यानी उसका उत्तर पाने की आशा भी रखता है, तो वह पत्र साहित्य की रचना करता है। हिंदी साहित्य में पत्र प्रकाशन की शुरुआत द्विवेदी काल से हुई। आपका महत्वपूर्ण प्रश्न की पत्र प्रकाशन की का प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो ये द्विवेदी काल से हुआ। पत्र सार्वजनिक भी हो सकते हैं और व्यक्तिगत भी। साहित्यिक दृष्टि से सार्वजनिक पत्र अधिक महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि उनमें विस्तार होता है, दूसरे समाज के सबके सम्मुख जा सकते हैं और उनसे किसी न किसी समस्या का समाधान भी, उसमें समस्या भी उठाई जाती है और उसका समाधान भी होता है, और वहाँ की जहाँ पर लिखा गया है, जिसके बारे में लिखा गया है उसके बारे में पूरी जानकारी भी होती है। तो ये पत्र काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और व्यक्तिगत जो पत्र होते हैं वह अपने परिवार के होते हैं, तो वो सार्वजनिक नहीं हो सकते, वो संकुचित होते हैं, यानी उनका जो उद्देश्य है वो संकुचित होता है, केवल परिवार तक ही सीमित रहता है, क्योंकि परिवार को सामाजिक यानी सबके सम्मुख नहीं रखा जा सकता। अब प्रमुख लेखक व उनके पत्र, तो लेखक संकलनकर्ता, पत्र रचना डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा यूरोप के पत्र, अमृत राय चिट्ठी पत्री, प्रेमचंद्र के पत्रों का संकलन, पांडे बेचन शर्मा उग्र फाइल और प्रोफाइल, हरिवंश राय बच्चन पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम। अब प्रमुख पत्र पत्रिकाएं ये आपकी दी हैं। बंगाल गजट जो 1780 में कलकत्ता से, और इसके संपादक थे जेम्स ऑगस्टस हिकी। उदंत मार्तंड ये 1826 में कलकत्ता से, जुगल किशोर। अब इधर पत्रिकाओं के नाम लिखे हैं, इन्हें आप याद करिए। अगला है आपका डायरी। जब कोई रचनाकार अपने जीवन में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं का तिथिबद्ध विवरण लिखित माध्यम के द्वारा प्रस्तुत करता है तो उस रचना को डायरी कहते हैं। इस कला का प्रारंभ लगभग वर्ष 1930 के आसपास का माना जाता है। ये भी आपका एक प्रश्न बन सकता है। नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ की डायरी। नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ की जेल डायरी के प्रकाशन के साथ ही हिंदी में डायरी रचना की कला का उद्गम हुआ। उद्गम यानी प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ। इन्हें प्रथम डायरी रचनाकार माना जाता है। आपका ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है
कि प्रथम डायरी रचनाकार किसको माना जाता है, तो नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ। प्रमुख डायरी लेखक व उनकी डायरियाँ: इलाचंद्र जोशी, मेरी डायरी के नीरस पृष्ठ, सियाराम शरण गुप्त, दैनिकी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, मेरी कॉलेज डायरी, और मोहन राकेश की डायरी। ये इनकी रचनाओं के नाम हैं जिन्होंने अपनी डायरियाँ, अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं, यानी अपनी दिनचर्या के बारे में लिखा है। गद्य काव्य या गद्य गीत: जिस रचना में कविता के गुणों का समावेश छंद के बिना संभव होता है उसे गद्य काव्य कहते हैं। ये रचना गद्य तथा काव्य के बीच की रचना है, जिसमें रचनाकार अपने हृदय की रागात्मकता को प्रकट करता है, जिससे पाठक उसे पढ़कर रसमय तथा मुग्ध हो जाता है। इसमें विचारों तथा भावों की अभिव्यक्ति की ओर लेखक का अधिक चित्त रहता है। इसकी शैली कवित्वपूर्ण तथा चमत्कार से युक्त होती है। गद्य काव्य के रचनाकारों में राय कृष्णदास, वियोगी हरि, राम वृक्ष बेनीपुरी आदि के नाम विशिष्ट रूप से कथनीय हैं, यानी कहने योग्य हैं। राय कृष्णदास कृत साधना को हिंदी का प्रथम गद्य गीत माना जाता है। प्रथम गद्य, अब ये भी आपका प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप अवश्य याद करिए। प्रमुख गद्य गीत रचनाकार व उनके गद्य गीत, तो ये इधर दिए हैं नाम और इधर उनकी रचना है। माखनलाल चतुर्वेदी, साहित्य देवता, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, प्रेम लहरी, शिव पूजन सहाय, प्रेमकली, राम कुमार वर्मा, हिमहास, रघुवीर सिंह, बिखरे फूल, विष्णुकांत शास्त्री, कुछ चंदन की कुछ कपूर, कुछ कपूर, वियोगी हरि, भावना, तरंगिनी, अंतर्नाद, रंगनाथ दिवाकर, अंतर आत्मा। तो इस प्रकार से ये आपके ये पत्र पत्रिकाएं हैं, इन्हें आप पढ़िए। इसी के साथ आपका अब अगला जो भाग होगा वो आपका परीक्षा अभ्यास का होगा। ये श्रृंखला में हमने आपको जो पढ़ाया है उसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से हम लोग अभ्यास करेंगे। तो आज जो है ये पेज आपका बचा है, इसमें इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अथवा वीडियो में ही इसको देखकर याद करिएगा कि ये सब किधर, यानी पत्रिका का नाम, आरंभ, वर्ष, स्थान और संपादक। ये पढ़ाने की वस्तु नहीं, ये केवल कंठस्थ करने की चीज़ें हैं, तो इन्हें आप कंठस्थ करिएगा। इस प्रकार से पूरा दिखाई दे रहा होगा, इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। और अगले अंक में आपका परीक्षा अभ्यास लेकर मैं शीघ्र उपस्थित होती हूँ। यदि आपको मेरी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें, अपने मित्रों में शेयर करें तथा अपने सुझाव मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। जय माँ भारती।